इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी में डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेंढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया, तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है। इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे, तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहे थे। आपने हमारी आंखें खोल दी। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही है, उसमें संदेह करना। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप धन्य है महात्मा। आप लोग भोले लोग हो, आप लोगों को ठगा जा रहा है। कौन ठग रहा है हमें? वही बुद्ध और उसके भिक्षुक। हमने सोचा क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए। प्रतिदिन निःशुल्क ही भिक्षा ले जाते हैं। पर वो तो महात्मा लोग हैं। काहे का महात्मा? आज देखते हैं उनमें आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें धक्के मारकर राजगीर से बाहर निकाल देंगे। अवश्य। भाइयों सावधान, दो भिक्षुक इधर ही आ रहे हैं। आइए भिक्षुकगण, आइए। आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी, पधारिए। देखिए, ये चंदन का भिक्षा पात्र बांस पर रखा हुआ है। यदि आप बांस को बिना छुए चंदन का भिक्षा पात्र निकाल दें तो आपको भिक्षा मिलेंगी, अन्यथा नहीं। हमें क्षमा कीजिए। क्यों बंधु, समस्त गांव के समस्त बड़े महात्मा बने फिरते हो और एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? ये धूर्त है, घमंडी है, पाखंडी है ये लोग। नहीं, ये पाखंडी नहीं, अपितु नपुंसक है, नपुंसक। तभी तो भिक्षुक बने फिर रहे हैं। पता है इसका गुरु, धूर्त गुरु बुद्ध भी अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गया था। सत्य वचन। बस के आगे मेरे गुरु को एक भी अपशब्द कहा तो मेरे गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम लोग। तुम्हें हमारी सिद्धि देखनी है। इस बांस के डंडे को बिना छुए इस चंदन के भिक्षा पात्र को मैं नीचे उतार लाऊंगा। साक्य मुनि सिद्धियों के प्रदर्शन को
अटकाने का साधन मानते हैं। परंतु इनके लांछन का प्रत्युत्तर देना ही होगा। प्रभु 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 क्षमा कर दो प्रभु, प्रभु क्षमा करें। क्षमा किया। महात्मा, अपना नाम तो बता दीजिए। प्रत्यापुत्य। महात्मा महात्मा, जब तक आप हमारे हाथों ये पात्र ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आपने हमें क्षमा किया। कृपया इसे ग्रहण करें। प्रत्यापुत्ता के, प्रत्यापुत्ता के, प्रत्यापुत्ता के, प्रत्यापुत्ता के, प्रत्यापुत्ता के, प्रतापुत्ता 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 के। अब ये लोग धर्म को नहीं, व्यक्ति को पूजेंगे। धर्म का विनाश होगा और चमत्कारी पूजे जाएंगे। इसके बाद संघ के किसी भी भिक्षु ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया तो वो मेरा सहयात्री नहीं होगा। धर्म का विनाश होगा और चमत्कारी पूजे जाएंगे। इसके बाद संघ के किसी भी भिक्षु ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया तो वो मेरा सहयात्री नहीं होगा। मैं समाधान मांगता हूँ। इन्होंने हमें अब जब कहे पूरा कहा, मैं चुप रहा, पर आप पर लांछन लगाए तो मैं सह नहीं सका।